दोस्तों, दुनिया समझती है कि थॉमस बीटी एक ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसने गर्भ धारण किया, जबकि यह घटना तब से कई हजार साल पहले ही पृथ्वी लोक पर मानधाता के जन्म के रूप में घटी जा चुकी थी। कुछ वैज्ञानिक शोध पत्र जो यह इशारा करते हैं कि तकनीक के विकास से पुरुषों द्वारा भी गर्भ धारण करके अपनी संतान को जन्म देना संभव है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये तकनीक तो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही विकसित कर ली थी। आज मैं आपको भगवान श्री राम के पूर्वज राजा युवराष्ट्र की कहानी सुनाऊंगी, जिन्होंने स्वयं गर्भ धारण करके अपने पुत्र को जन्म दिया था, जो बाद में चक्रवर्ती सम्राट राजा मानधाता के नाम से प्रसिद्ध हुए। भागवत पुराण के अनुसार राजा युवराष्ट्र संतानहीन थे। राजा ने अनेक पूजा पाठ किया, धर्म तप दान इत्यादि अनेक क्रियाकलाप किए, लेकिन इसका कोई सुखद परिणाम सामने नहीं आया। अब राजा एक ही बात से दिन रात दुखी रहते थे। रानियां एवं सभी मंत्रीगणों ने अनेक बार समझाया, लेकिन राजा नहीं माने। इस बात से दुखी होकर वो अपनी 100 पत्नियों के साथ वन में चले गए। वन में राजा निराहार रहकर तपस्या करते एवं प्रभु का भजन करते। वन में अपने निवास के दौरान उनकी मुलाकात महर्षि भृगु के वंशज च्यवन ऋषि से हुई। राजा युवराष्ट्र ने अपनी व्यथा मुनि च्यवन ऋषि को बताई। च्यवन ऋषि ने विचार किया और राजा को बताया, राजन, आप तो बहुत ही ज्ञानी और धर्मात्मा हैं। आपको ऐसी चीजों पर विचार करना शोभा नहीं देता। लेकिन राजा युवराष्ट्र पर ऋषि की बातों का कोई असर नहीं पड़ा। अंतहीन च्यवन ऋषि ने राजा युवराष्ट्र के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना आरंभ किया, ताकि राजा की संतान जन्म ले। यज्ञ पूरे रीति और संपूर्ण विधान के साथ पूरा हुआ। यज्ञ के बाद च्यवन ऋषि ने एक मटके में अभिमंत्रित जल रखा, जिसका सेवन राजा की पत्नी गौरी को करना था, ताकि वह गर्भ धारण कर पाए। राजा युवराष्ट्र की संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से हुए इस यज्ञ में कई ऋषि मुनियों ने भाग लिया। यज्ञ के बाद सभी लोग थकान की वजह से गहरी नींद में सो गए। रात्रि के समय जब राजा युवराष्ट्र की नींद खुली तो उन्हें भयंकर प्यास लगी। युवराष्ट्र ने पानी के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन थकान की वजह से गहरी नींद में सोने की वजह से किसी ने राजा की आवाज नहीं सुनी। ऐसे में राजा स्वयं उठे और पानी की तलाश करने लगे। राजा ने इधर उधर चारों तरफ देखा तो राजा युवराष्ट्र को वह कलश दिखाई दिया जिसमें अभिमंत्रित जल था। वह इस बात से बेखबर थे कि ये जल किस उद्देश्य के लिए रखा है। राजा ने प्यास की वजह से सारा पानी पी लिया। जब इस बात की खबर ऋषि च्यवन को लगी तो वे भयभीत हो गए। इन्होंने राजा से कहा कि ये आपने क्या किया। तब राजा युवराष्ट्र बोले, क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर, लेकिन मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी वजह से आप इतना अचंभित हैं। तब ऋषि च्यवन बोले, आपने अभी अभी जो जल पिया है, यह मंत्रों से निरुद्ध किया गया खास जल था, जिसमें ब्रह्म तेज स्थापित था। इसको पीने से आपकी पत्नी को महाबली महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न होता। क्योंकि आपकी पत्नी का गर्भाशय पूर्ण विकसित नहीं है, अतः मैंने मंत्र उच्चारण करके ऐसा रसायन बनाया था जो शरीर में जाकर गर्भाशय बना सकता था, या अविकसित गर्भाशय को संतान उत्पत्ति के योग्य बना सकता है। लेकिन यह जल तो आपने पी लिया। तब राजा बोले, मुनिवर, मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। मैंने बहुत आवाज लगाई, लेकिन लगता है थकान की वजह से सभी गहरी निद्रा में थे, अतः मैंने किसी को उठाना उचित नहीं समझा और मैंने जल स्वयं लिया। तब ऋषि च्यवन बोले, चूंकि आप पुरुष हैं, इसलिए ये अभिमंत्रित जल अब आपके शरीर से अभिक्रिया करके पेट के बाईं ओर एक गर्भाशय बना देगा और उसके अंदर अंडाणु भी स्त्रवित करेगा। तत्पश्चात स्वयं आपके शरीर में से शुक्राणु लेकर निषेचन कर देगा, अतः आपकी संतान अब आपके गर्भ से ही जन्म लेगी। अब और कोई उपाय नहीं है।
अन्य औषधि दूंगा जिससे आपको गर्भधारण जनित कष्ट का अनुभव नहीं होगा। जब संतान के जन्म लेने का सही समय आया, तब देवों के चिकित्सक अश्विनी कुमारों ने राजा युवनाश्व की बाईं कोख को काटकर बच्चे को बाहर निकाला और जन्म दिया। संभवतः विश्व में पहली बार ही पिता ने गर्भ धारण करके संतान को जन्म दिया था। साथ ही पेट काटकर ऑपरेशन से बच्चे का जन्म लेने की विश्व की यह प्रथम घटना थी। 9 महीने बाद जब प्रसव का वक्त आया, तो युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर एक चक्रवर्ती पुत्र पैदा हुआ। वो बेहिसाब रो रहा था, जिससे ऋषि चिंतित हो गए और उन्होंने कहा, बालक दूध के लिए रो रहा है, वो किसका दूध पिएगा? तब सभी देवतागण एक दूसरे को देखने लगे। समस्या का निवारण करने के लिए इंद्र आगे आए। उन्होंने कहा, मेरा पिएगा बेटा, तू रो मत। यह कहकर उन्होंने बच्चे के मुंह में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी। इस तरह बच्चे का नाम पड़ा मानधाता, जिसका मतलब होता है माँ के न होने पर मेरे द्वारा धारण किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको इंद्र ने पाला। भागवत पुराण के अनुसार मानधाता पराक्रमी चक्रवर्ती राजा बने। उन्होंने अकेले ही पूरी धरती पर राज किया। जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वो अस्त होता है, वहाँ का सारा भूभाग युवनाश्व के बेटे मानधाता के अधीन था। वो आत्मज्ञानी थे। वो इतने शक्तिशाली हुए कि उनसे रावण तक डरता था। इसी वजह से इंद्र ने उनका नाम त्रसदस्यु रखा, क्योंकि वो लुटेरों के लिए काल के समान थे। उनसे बुरे लोग बेहिसाब डरते थे। जब मानधाता प्रभावशाली हो गए, तो उसके पिता की मृत्यु के बाद वह सिंहासन पर बैठे और बहुत प्रसिद्ध सम्राट बने। उन्होंने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। उसने अपने शत्रुओं को भागने पर मजबूर कर दिया। त्रिसदस्यु को डराने के कारण उनका नाम त्रसदस्यु पड़ा। उसने शशबिंदु राज की उत्तम गुणों वाली पवित्र पुत्री बिंदुमती से विवाह किया। उनके पुत्र महान दाता अम्बरीश, मुचुकुंद, पुरुकुत और 50 कन्या थी, जो सोबरी ऋषि से ब्याही गई। अब तक हुए स्वयंवरों में सबसे बड़ा व अद्भुत प्रकार का स्वयंवर था। एक बार ऐसा हुआ कि देश में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। तब ऋषियों ने राजा से कहा, राजन, सभी युगों में कृत्य युग सर्वश्रेष्ठ है। यह युग ब्राह्मण प्रधान है और धर्म 4 पैरों पर खड़ा है। तपस्या केवल ब्राह्मणों के लिए है और किसी अन्य जाति का व्यक्ति इस युग में तपस्या नहीं कर सकता। लेकिन आपके देश में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और इसीलिए बादल वर्षा करने से मना कर रहे हैं। उसे मार दो, फिर बुराई दूर हो जाएगी। सुनकर मानधाता ने कहा, मैं कभी किसी निर्दोष को नहीं मारूंगा। मुझे इस संकट के समय मेरा कर्तव्य बताएं। राजा के उत्तर से ऋषिगण प्रसन्न हुए और उन्हें सलाह दी, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मनाभा कहते हैं। यदि तुम इसका पालन करोगे तो तुम्हें न केवल वर्षा मिलेगी, बल्कि सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर समृद्धि और खुशी भी मिलेगी। इतना सुनकर राजा ने मुनिवर की आज्ञा अनुसार पद्मनाभा एकादशी के व्रत का पालन किया। दोस्तों, आपको बता दें कि वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की वरुणनी एकादशी को भी मानधाता ने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था और भगवान विष्णु ने वरदान में कहा था, आज के दिन पूजा के समय मानधाता की कहानी और यह व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे समस्त पापों से मुक्ति पाकर और राजा मानधाता की तरह ही सुख समृद्धि को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा।